भारत अगर किसी चीज में नंबर 1 है तो वो है इंजीनियर्स बनाने में। यूएस और चाइना दोनों देश मिलकर जितने इंजीनियर्स नहीं बनाते उतने इंजीनियर्स हर साल भारत से आते हैं। 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। हमारे इंजीनियर्स की भारत के अंदर और बाहर कुछ अलग ही इज्जत है, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। एंड इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स वी आर गोइंग टू टेल यू 3 रिडिकुलस स्टोरीज ऑफ इंडियन जुगाड़ जो सुनने में इम्पॉसिबल लगते हैं लेकिन सच है। तो अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगती है तो इन्हें और लोगों के साथ शेयर कीजिए। भारत के बारे में पॉजिटिव न्यूज फैलाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, हमें रोड्स रिपेयर करने नहीं आते, तो अगर रोड्स खुद अपने आप को रिपेयर करने लगे तो इम्पॉसिबल लगता है, राइट? हमारे रोड्स दुनिया के सबसे अनसेफ रोड्स में से एक माने जाते हैं। 1.5 लाख पीपल लूज देयर लाइव्स इन रोड एक्सीडेंट्स एवरी ईयर। दिस मींस ये वीडियो देखते हुए कहीं ना कहीं एक फेटालिटी हुई है। तो यहाँ कुछ जुगाड़ की जरूरत, और नेम कुमार बाथिया सर ने यही किया। पहले रोड में क्रैक आती है, फिर उस पार्ट का सीमेंट अनहाइड्रेट हो जाता है, सूख जाता है, फिर डैमेज बढ़ता है। बट व्हाट इफ द रोड इज हाइड्रोफिलिक? रोड के मटेरियल को एक पानी रिटेन करने वाले कोटिंग से कवर किया जाता है। बेसिकली जो पानी पहले रोड को डिस्ट्रॉय करता था वो अब उसे रिपेयर करने में हेल्प करता है। ऐसा ही एक रोड कर्नाटका के एक विलेज में ट्राई किया हुआ है जो बेंगलुरु के हाईवे से कनेक्ट करता है। 2014 में ये रोड कुछ ऐसा दिखता था और आज ये ऐसा दिखता है, और अगले 15 सालों तक ये ऐसे ही दिखेगा। ओके, बट ये रोड महंगा होगा ना? बिल्कुल नहीं, ये रेगुलर रोड से 60% कम थिकनेस का है। मटेरियल कम लगता है तो कॉस्ट भी कम हो जाता है। जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पाई वो एक इंजीनियर ने करके दिखाया। शायद अच्छे इंजीनियर्स कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। नंबर 2, इंडिया में अच्छे इंजीनियर्स हैं लेकिन पैसे नहीं है। ऐसा क्यों? इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कमी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो इंजीनियर साल के 5 लाख रुपए कमाता है वही इंजीनियर सेम स्किल्स के साथ यूएस में 20 लाख इजीली कमा सकता है। स्किल सेम है तो पे भी सेम होना चाहिए, राइट? तो यहाँ कुछ जुगाड़ की जरूरत है। आयुष को भी यही लगा, सो ही थॉट, हे, व्हाई नॉट कनेक्ट इंटरनेशनल कंपनीज विद आवर देसी टैलेंट, सो दैट यहाँ के इंजीनियर्स यहाँ पर ही रहकर इंटरनेशनल कंपनीज में काम करें और उस लेवल पे कमाएं। और फिर जर्नी स्टार्ट हुई पेस्टो की। यहाँ पे एजुकेशन फ्री मिलता है, वो भी सिर्फ 3 महीने में। फिर आपको जॉब मिलने के बाद अगर आपकी सैलरी 15 लाख से कम है तो उनकी सर्विसेज के लिए पेस्टो आपसे 1 पैसा भी नहीं लेता। लेकिन यूजुअली आपको मिलने वाले पैकेजेस 30-35 लाख के होते हैं। वाओ, यानी कमाओ डॉलर्स में लेकिन खर्च रुपीस में करो। शायद अच्छे इंजीनियर्स कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। नंबर 3, लेकिन क्या एक पैशनेट इंजीनियर पूरे गांव का वाटर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? भारत में 8 करोड़ लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। In Maharashtra, more than 5,000 villages depend on water tankers for their daily needs. ये गांव मेनली एग्रीकल्चर से गुजारा करते हैं, तो बिना पानी के कैसे चलेगा? दत्ता पाटिल को भी यही लगा। उनका यूएस में सब ठीक ठाक चल रहा था, गुड जॉब, गुड हाउस, गुड पे चेक। लेकिन उनके गांव में, लातूर में, पानी की इतनी कमी थी कि 2016 में पानी ट्रेन से डिलीवर करना पड़ा था। यहाँ जुगाड़ की जरूरत है और दत्ता पाटिल ने यही किया। यूएस में अपनी कंपनी के CSR फंड से 30 लाख रुपीस रेज किए, अपने गांव के लोगों को ट्रेन किया और फिर उनके हेल्प के साथ एक लो कॉस्ट कैनाल बनाया इन 1/10 ऑफ द कॉस्ट। स्वदेश जैसी इस रियल लाइफ स्टोरी को सुनने के बाद लगता है कि अच्छे इंजीनियर्स कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। एक इंजीनियर जब कनाडा में रहकर भारत का ख्याल रखता है, एक ड्रॉप आउट जब दूसरे इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, एक सेटल्ड आदमी जब खुद के हाथ से अपने गांव को भी सेटल करना चाहता है, तो मेरी इंडियन इंजीनियर्स के लिए इज्जत और थोड़ी बढ़ जाती है। If you like these real stories, then please share this video. क्योंकि ये सच है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये भी सच है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट्स प्रोड्यूस करता है। इसका ये मतलब है that they didn't get into engineering by choice. They became engineers because someone else engineered them. जिसे इंजीनियरिंग नहीं करनी वो फोर्सफुली इंजीनियरिंग कर रहा है, और जिसे एक्चुअल में करनी है वो पीछे छूट रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। एक अच्छे फ्यूचर के साथ साथ अगर एक इन्फॉर्म्ड चॉइस का जुगाड़ हो जाए तो लगता है कि फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर्स का नंबर कम और प्रॉब्लम सॉल्वर्स का नंबर बढ़ना पॉसिबल है। आई फील अगर 6 स्टैंडर्ड से हम बच्चों को इंजीनियर बनने के सपने दिखाना छोड़कर अगर सिर्फ सपने देखना सिखा पाए तो हम अच्छे ड्रीमर्स भी बना पाएंगे और अच्छे इंजीनियर्स भी। क्योंकि आज तक हम अच्छे इंजीनियर्स बनाकर खुश थे, लेकिन कल के भारत को अच्छे इंजीनियर्स के साथ साथ अच्छे ड्रीमर्स की भी जरूरत है। ऐसे ड्रीमर्स जिन्हें प्रॉब्लम्स नहीं दिखते, उन्हें सॉल्व करने के तरीके दिखते हैं, जो दुनिया को भारत से और भारत को दुनिया से जोड़ते हैं, जो एम्बिशियस होने से डरते नहीं, छोटी सोच को वीकनेस मानते हैं। ऐसे इनोवेटर्स, ड्रीमर्स, इंजीनियर्स अगर हम प्रोड्यूस कर सकें तो शायद इंडिया को टॉप में पहुंचाने का जुगाड़ हम कर सकते हैं। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए।
अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।